कनाडा से डिपोर्टेशन, एक ब्रोकन मैरिज और एक फॉरबिडन लव अफेयर। लेकिन जब सपने टूटे तो पंजाब के फरीदकोट गांव में शुरू हुई एक ऐसी कहानी जो आपकी रूह कांप देगी। एक पति जो अपनी मौत को आता देख रहा था, एक बीवी जिसने प्यार की जगह जहर चुना, और एक ऐसा मर्डर प्लान जो इतना ब्रूटल था कि पूरा पंजाब शॉक में आ गया। ये है फरीदकोट मर्डर केस की असली कहानी, जहां अमेरिकन ड्रीम बदल गई एक नाइटमेयर में। क्या सच में प्यार इतना अंधा हो सकता है कि इंसान अपने ही पार्टनर को मार दे? दोस्तों, 28 नवंबर 2025 की रात पंजाब का एक छोटा सा गांव सुखने वाला फरीदकोट। स्ट्रीट्स पर साइलेंस थी, घरों में दिए बुझ चुके थे, लेकिन एक घर में चल रही थी ऐसी साजिश जिसका अंजाम होने वाला था प्योर खून में। ये घर था गुरविंदर सिंह का, एक एनआरआई फैमिली से बिलोंग करने वाला 27 साल का यंग मैन जिसकी जिंदगी अभी शुरू ही हुई थी। गुरविंदर सिंह, नाम याद रखिए ये, क्योंकि ये स्टोरी है उसकी जिंदगी की, उसके सपनों की और उसकी ट्रैजिक मौत की। वो बिलोंग करता था एक ऐसे परिवार से जो कनाडा में सेटल था। अच्छी लाइफस्टाइल, सम्मान और सब कुछ था जो कोई चाहता है। साल 2023 में उसकी शादी हुई रुपिंदर कौर से। शादी के बाद हर कपल की तरह रुपिंदर को साथ ले गया कनाडा, ड्रीम चेज करने, खुशियां ढूंढने, नया जीवन शुरू करने। पर कभी कभी जो सपने हम देखते हैं वो टूट जाते हैं सबसे बुरे तरीके से। कनाडा, लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज, पर रुपिंदर कौर के लिए ये बन गया लैंड ऑफ फॉरबिडन लव। 2024 में कुछ रीजंस की वजह से रुपिंदर को कनाडा से डिपोर्ट कर दिया गया। डिपोर्टेशन, ये वर्ड सिंपल लगता है, पर इसके पीछे होती है ऐसी कहानियां जो लाइव्स बदल देती हैं। कनाडा में रहते हुए रुपिंदर की मुलाकात हुई थी एक और डिपोर्टेड आदमी से, हरकंवलप्रीत सिंह, भटिंडा के बल्लुआना गांव का रहने वाला। दोनों की सिचुएशन सेम थी, डिपोर्टेशन का दर्द, कनाडा के सपनों का टूटना, और फिर शुरू हुआ वो सिलसिला जो इवेंचुअली बन गया एक खूनी साजिश का हिस्सा। ये कोई बॉलीवुड फिल्म नहीं थी, ये था रियल लाइफ। रुपिंदर और हरकंवलप्रीत के बीच शुरू हुआ एक इलिसिट रिलेशनशिप, एक अफेयर जो चलता रहा इवन जब रुपिंदर वापस आ गई अपने पति गुरविंदर के पास। अब सोचिए गुरविंदर की जगह खुद को। आपकी वाइफ कनाडा से वापस आई है, आप सोच रहे हो अब लाइफ ट्रैक पर आ जाएगी, पर कुछ है जो गलत लग रहा है, कुछ बदल गया है। गुरविंदर को पता चल गया था। उसकी बहन मनवीर कौर ने बाद में पुलिस को बताया कि गुरविंदर ने रिपीटेडली परिवार को वार्न किया था। उसने कहा था, मुझे अपनी जान का खतरा है, रुपिंदर और हरकंवलप्रीत की अफेयर चल रही है, मुझे डर है कि वो कुछ कर सकते हैं। इमेजिन करो, तुम जानते हो कि तुम्हारी ओन वाइफ तुम्हें मारने की सोच रही है, और तुम हर रोज उसी घर में सो रहे हो, हर खाना उसी के हाथ का खा रहे हो, हर पल ये डर कि कब क्या हो जाए। यही डर गुरविंदर जी रहा था, हर दिन हर रात। 28-29 नवंबर की दरमियानी रात सब कुछ प्लान था माइन्यूटली। रुपिंदर ने हरकंवलप्रीत को बुलाया घर। साजिश का पहला हिस्सा था जहर देना। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो सामने आया वो और भी ज्यादा दिल दहला देने वाला था। पहले गुरविंदर को पॉइजनस सब्सटेंस दिया गया। शायद सोचा होगा कि बस ये काफी होगा, पर नहीं। जब जहर इमीडिएटली काम नहीं किया तो शुरू हुआ असली ब्रूटल अटैक। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक रुपिंदर ने अपने ही पति के हाथ पकड़े, उसी पति के जिसने उसे अपनी वाइफ बनाया था, कनाडा ले गया था, सपने दिखाई थे, और हरकंवलप्रीत ने अपनी बाह से गुरविंदर का गला घोंट दिया। एस्फिक्सिएशन, सांस रुक जाना, यही बनी मौत की वजह। पर गुरविंदर ने हार नहीं मानी, वो लड़ा। उसकी बॉडी पर मिले 10 से 12 इंजरी मार्क्स ये बताते हैं कि उसने जीने की कोशिश की, बचने की कोशिश की, पर जहर ने उसे कमजोर कर दिया था। उसकी स्ट्रगलिंग धीरे धीरे कम होती गई, और फिर साइलेंस। गुरविंदर सिंह की मौत हो चुकी थी, अपनी ही छत पर, अपने ही घर में। मर्डर के बाद शुरू हुआ कवर अप का गेम। रुपिंदर की अब भूमिका थी एक विडो की जिसका पति चोरों ने मार दिया। उसने कपड़े बिखेर दिए, ड्रॉर्स खोल दिए और फिर शोर मचा दिया, चोर चोर, मेरे पति को मार दिया। गाँव के लोग दौड़े आए, किसी ने सोचा भी नहीं कि ये सब नाटक है। पुलिस को बुलाया गया। रुपिंदर ने अपनी कहानी सुनाई। रात को चोर घुस आए, लूटपाट की और उसके हस्बैंड को मार डाला। परफेक्ट क्राइम, परफेक्ट स्टोरी। बट क्राइम सीन पर आए एसएचओ राजेश कुमार की नजर तेज थी। उन्होंने कुछ देखा जो सबने इग्नोर किया। कपड़े बिखरे थे पर उनके फोल्ड्स इंटैक्ट थे, यानी किसी ने डेलिबरेटली फेंके थे विदाउट एक्चुअली खोले। ड्रॉर्स खुले थे पर सब कुछ बहुत ही स्टेज्ड लग रहा था। ये टिपिकल रॉबरी सीन नहीं था, ये था केयरफुली प्लान्ड फेक सीन। जब पुलिस ने रुपिंदर से सवाल किए, धीरे धीरे उसकी कहानी में होल्स दिखने लगे, उसके स्टेटमेंट्स बदलने लगे, और फिर इंटेरोगेशन के दबाव में रुपिंदर टूट गई। उसने कन्फेशन कर दिया। जो बात सबसे ज्यादा चौंकाने वाली थी, जब पुलिस ने उसका फोन चेक किया, पता चला कि वो क्राइम रिलेटेड कंटेंट देखती रहती थी। शायद मर्डर प्लान करने के लिए आइडियाज ढूंढ रही थी। मर्डर के बाद हरकंवलप्रीत और उसके दोस्त विश्वजीत भाग गए चंडीगढ़।
प्लान था मुंबई पहुंचने का और फिर शायद कहीं और, पर जब हरकंवलप्रीत को पता चला कि पुलिस उसके फादर को पकड़ने पहुंच गई है तो उसका कॉन्फिडेंस टूट गया। 4 दिन बाद हरकंवलप्रीत ने सरेंडर कर दिया लोकल कोर्ट में। 3 दिन की पुलिस रिमांड में उसने पूरी कहानी बताई, कैसे प्लान किया, कैसे एग्जीक्यूट किया, कैसे खून से लथपथ शर्ट को रास्ते में फेंक दिया। विश्वजीत ने क्लेम किया कि उसे मर्डर के बारे में नहीं पता था, उसे लगा कि बस कोई झगड़ा हुआ है, पर वो भी अक्यूज्ड बन गया हेल्पिंग में। कोर्ट प्रोसीडिंग्स शुरू हुई। तीनों अक्यूज्ड रुपिंदर कौर, हरकंवलप्रीत सिंह और विश्वजीत सिंह को पहले पुलिस रिमांड मिली, फिर 14 डेज की जुडिशियल कस्टडी में फरीदकोट जेल भेज दिया गया। पुलिस ने और एविडेंस मांगे, मोर फोन्स रिकवर करने के लिए रिमांड एक्सटेंशन मांगी, पर कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया क्योंकि जरूरी फोन्स पहले ही रिकवर हो चुके थे। एसएसपी प्रज्ञा जैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ये एक प्रेम प्रसंग से प्रेरित हत्या थी। हमारी टीम ने प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन किया और सभी आरोपियों को पकड़ लिया। फरीदकोट पुलिस की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है ऐसे क्रिमिनल्स के खिलाफ। दोस्तों, ये केस सिर्फ एक मर्डर केस नहीं है, ये है हमारे समाज के सामने कई सवाल खड़े करता। क्यों एक औरत को लगा कि मर्डर ही एकमात्र रास्ता है? क्यों डिवोर्स या लीगल सेपरेशन की जगह उसने खून का रास्ता चुना? पंजाब और कई स्टेट्स में ऐसे केसेस बढ़ रहे हैं जहां इलिसिट रिलेशनशिप्स की वजह से ब्रूटल मर्डर्स हो रहे हैं। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि डिवोर्स की कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, फैमिली प्रेशर और सोशल स्टिग्मा की वजह से लोग गलत डिसीजंस लेते हैं। पर सबसे बड़ा सवाल, गुरविंदर ने अपनी फैमिली को वार्न किया था, उसे पता था खतरा है, फिर भी कोई नहीं बचा पाया उसे। क्या हम अपने लव्ड वंस के संकेतों को इग्नोर कर देते हैं? आज गुरविंदर सिंह नहीं है हमारे बीच। एक युवा जिंदगी खत्म हो गई सिर्फ इसलिए क्योंकि कुछ लोगों ने प्यार की जगह स्वार्थ चुना, सच की जगह झूठ और जीवन की जगह मौत। रुपिंदर कौर, हरकंवलप्रीत सिंह और विश्वजीत सिंह अब जेल में हैं, जस्टिस की राह देख रहे हैं। पर जो परिवार टूट गया, जो बहन अपने भाई को खो बैठी, उनका क्या? ये केस हमें याद दिलाता है कि रिश्तों में भरोसे की कितनी अहमियत है, और जब रिश्ते टूटते हैं तो हमें सही रास्ते चुनने होते हैं, न कि अपराध के। अगली बार जब कोई कहे मुझे अपनी जान का खतरा है, तो प्लीज सुनिए, गंभीरता से लीजिए, शायद आप किसी की जान बचा सकें।